मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदम्। ये जीवन में हर एक कारण पर मन ही मुख्य होता है। हमेशा मन ही श्रेष्ठ होता है। ये सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता है। जो कोई गंदगी मन से कुछ करेगा तो कुछ बोलेगा तो गंदगी मन से कुछ सोचेगा तो उसको हमेशा दुख मिल जाता है। जैसा बैल के रथ के पीछे पीछे आने वाले चक्का जैसा। मनोपुब्बंगमाधम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छायावनपायिनी। हर एक कारण पर मन ही मुख्य हो जाता है। मन ही श्रेष्ठ होता है। सब कुछ मन में ही उत्पन्न होता है। जो कोई शुद्ध मन से पवित्र मन से कुछ सोचेगा तो बोलेगा तो पवित्र मन से कुछ करेगा तो उनके पीछे सुख आ जाता है। जैसे कि इंसान के पीछे पीछे आने वाले छाया जैसा हमेशा सुख उनके पीछे पीछे आता है। आकुंचीमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये तं उपनयन्ति वेरन्ते सन्नसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझको हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, धोखा दिया। हमेशा इसी प्रकार सोचने गया तो जो कोई इसी प्रकार सोच के रहता है उसका मन में कभी क्रोध खत्म नहीं होता है। उसका मन से कभी नफरत शांत नहीं होता है। आकुंचीमं अवधिमं अजिनिमं अहासिमे ये
तन्न उपनयहन्ति वेरं तेषु उपसम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझको हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, धोखा दिया। ऐसा जो कोई आदमी नहीं सोचेगा तो और किसी के ऊपर ऐसा कभी नहीं सोचेगा तो उनका मन में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। वे लोगों का मन से नफरत शांत हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति धकुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। इस संसार में कभी भी नफरत से नफरत शांत नहीं होता। नफरत शांत होता है नफरत नहीं करने से। ये पूरे संसार का सनातन धर्म है। परेचन विजानन्ति मायमिथ्या मामसे ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा करने गए तो हम लोग ही नष्ट हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग ये बात नहीं जानते हैं। अगर जो कोई जान गए तो ये लड़ाई झगड़ा से खुद को ही नष्ट होना पड़ता है। ऐसा जान गया तो उसी प्रकार से सारे लड़ाई झगड़ा शांत हो जाता है। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंयुतं भोजनं हि अमृतं कुसीतं हीनवीर्यं तं विपश्यति मारो वातो रुक्खं वदुर्बलम्। अपने मन को भटकने वाले कई प्रकार के विचार शुभ मन से स्वीकार करने गया तो जो कुछ मन में आता है वो सारे विचार पर आसक्त होने गया तो आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन ये 6 इंद्रियां शांत नहीं हुआ तो भोजन करने का मतलब नहीं जानेगा तो वे आलसी हैं, हीन वीर्य है। ऐसा आलसी लोगों को आराम से पापी मार्ग का वश में जा सकता है। पापी मार्ग का वश में
वे लोग जाता है जैसे कि बहुत बड़ा हवा से पतन होने वाले कमजोर पेड़ जैसा। अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंयुतं भोजनं हि च मत्तन्युं सद्धं आराध्य वीर्यं तं वेनापसहति मारो वातो सेलं पब्बतं। मन की राग लोभ नष्ट होने के लिए अशुभ चीज अशुभ प्रकार से ही देखेगा तो आँख, कान, नाक, जीव, शरीर, मन ये 6 इंद्रियां शांत है तो भोजन करने का मतलब जान गए तो वे तो श्रद्धावान हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग में जाने वाले हैं। उनके पास वीर्य है, उन्हीं को कभी मार हरा नहीं सकता। वे बहुत मजबूत हैं, जैसे कि जितना हवा आ गया तब बिना हिलने वाले पत्थर की पर्वत जैसा वे लोग मजबूत रहते हैं। अनेक सावो का सावं योवतं परिदहस्ति अपेतो दम सच्चेन न शोका सावमर्हति। जो कोई गंदगी के साथ चीवर पहन के रह गया तो अपना इंद्रिय शांत भी नहीं है तो हमेशा सत्य नहीं बोलेगा तो वे लोगों को कभी भी ये चीवर पहनने का मतलब नहीं है, अधिकारी भी नहीं है। यो चवंत कसावस्य शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सच्चेन सवेका सावमर्हति। जो कोई चीवर पहनता है अगर वे सारे गंदगी को उल्टी कर दिया तो शीलवान है तो समाधि लेकर के ध्यान करने वाला है तो इंद्रिय भी शांत है तो हमेशा सत्य ही बोलेगा तो सचमुच में तीव्र पहनने का अधिकारी उनके पास है। आसारे सारमतीनो सारे चासारदस्सिनो ते सारं
नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। ये दुनिया में फालतू चीज होता है। कोई कोई लोगों को वो फालतू चीज कीमत जैसा दिखाई देता है। सील, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि अच्छा चीज, उत्तम चीज हमेशा वे लोग फालतू जैसा मानते हैं। मिथ्या विचार पे ही फंस जाते हैं। वे लोगों को कभी भी उत्तम चीज प्राप्त नहीं होता है। सारंच सारतो ज्ञात्वा असारंच असारतो तेसारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। समाधिठि के कारण सम्मा संकल्प लोग प्राप्त करते हैं। वे लोग सील, समाधि, प्रज्ञा इत्यादि उत्तम चीज, उत्तम जैसा अवबोध से ही जानते हैं। फालतू चीज भी फालतू जैसा ही वे लोग जानते हैं। इसलिए वे बुद्धिमान लोग उत्तम निर्वाण को ही अवबोध करते हैं। यथागारं दुच्चन्नं उट्ठी समति विज्जति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। अगर घर का छत गलत प्रकार से बना दिया तो बारिश होते समय घर के अंदर पानी आती है। वैसे ही है समत विपස්සना ध्यान साधना से अपना मन भी आगे नहीं बढ़ाया तो उसी मन में राग इत्यादि गंदगी घुस जाता है। यथागारं सुच्चन्नं उट्ठीन समति विज्जति एवं सुभावितं चित्तं रागो न समति विज्जति। घर का छत अच्छी तरह बना दिया तो बारिश होते समय घर के अंदर पानी नहीं आती। वैसे ही है समत विदर्शना ध्यान साधना से अपना मन बढ़ा दिया तो पवित्र कर दिया तो उसी मन में राग इत्यादि गंदगी घुसता नहीं है। ईद सोचती पेच सोचती पापकारी उभयार्थ सोचती सोचती सो विहन्यति दिस्वा कम
किलिट्ठ मत्तनो। जो कोई पाप करता है वो इस जन्म में भी बहुत ही अफसोस करते रहता है। मरने के बाद अगले जन्म में भी अफसोस करना पड़ता है। दोनों जन्म में अफसोस करता है, मैंने इसी प्रकार पाप किया। ऐसा सोच सोच के खुद को पीड़ा दुखी मन से पछताते रहना पड़ता है। ईध मोदति पेच्च मोदति कत पुण्यो उभयात्थ मोदति। सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो। इस जीवन में भी जो कोई पुण्य करते हैं वे लोग ही खुशी हो जाते हैं, खुशी से रहते हैं। मरने के बाद अगले जन्म में भी वे लोग खुश हो जाते हैं। दोनों जीवन में खुशी से रहते हैं। आपने जो कोई किया हुआ पुण्य को याद करके, बार बार याद करके खुशी मन से भर जाता है। ईध तापति पेच्च तापति पापकारी उभयात्थ तापति। पापं मे कथन्ति तापति भियो तापति दुर्गतिं गतो। जो कोई पाप करता है वो इस जीवन में पछताता है, अगले जीवन में भी पछताता है, दोनों जीवन में पछताता है मैंने बहुत पाप किया हूँ। ऐसे सोच सोच के पछताते हैं। नरक में जन्म लेने के बाद बहुत ही पछताते हैं। ईध नंदति पेच्च नंदति कत पुण्यो उभयात्थ नंदति। पुण्यं मे कथन्ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। अच्छा से पुण्य करने वाले लोग इसी जीवन में खुशी हो जाते हैं, अगले जीवन में भी खुशी हो जाते हैं। दोनों जीवन में खुशी हो जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसा इसी प्रकार का पुण्य किया हूँ। ऐसे अपना किए हुए पुण्य को याद करके स्वर्ग में जन्म लेने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाहुं पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो। गोपो गावो गणयं परेशं
न भागवा सामान्यस्य होती। प्रमाद से देर करने वाले लोग जितना धर्म उपदेश दिया था भी बहुत सारे धर्म जान गए तब भी अगर वो धर्म अपनाकर उसी धर्म की ओर से नहीं जाएगा तो दूसरों का गाय को देखने वाले ग्वाला जैसा वे लोग अपना जीवन का सफलता बनाते नहीं हैं। भगवान बुद्ध की रास्ता कभी वे लोगों को परिपूर्ण नहीं कर सकता है। आपं पीछे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी। रागंच दोषंच पहाय मोहं समप्पजानो सुविमुक्तचित्तो अनुपादीयानो इधवाहुरं वा सभागवा सामान्यस्य होति। धर्म की रास्ता पे जाने वाले बुद्धिमान लोग कभी कभी धर्म की ज्ञान वे लोगों के पास थोड़ा हो सकता है, मगर धर्म की रास्ता पे रहकर वे लोग राग, क्रोध, मोह माया को दूर कर देता है। वे लोगों को धर्मावबोध से सभी दुख से मुक्त हो सकते हैं। वे लोग इस जन्म तथा अगले जन्म कोई भी बंधन में बंधन नहीं होता है। वे लोग अपना जीवन का उत्तम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तथागत भगवान बुद्ध की आर्य मार्ग संपूर्ण कर सकते हैं। अंधनं चपलं चित्तं दुराखं दुर्निवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारोवतेजनं। ये मन कारण कारण पर विचार विचार पर जाते जाते हिलते हिलते रहता है। मन बहुत बदमाश है, चपल है। मन को सुरक्षा करना बहुत मुश्किल है। गलती से बचाना भी मुश्किल है, मगर बुद्धिमान लोग तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता अपनाकर वही बदमाश मन को सीधा कर लेता है, सुधारता है। जैसे कि तीर बनाने वाले मिस्त्री टेढ़ा तीर को सीधा करना जैसा। वारी जो थाले खितो ओकमोकत उभतो पारिफन्दतिदं चित्तं मारधेयं पहातवे।
पानी से निकाल दिए हुए मछली जैसा ये मन हमेशा धड़कते धड़कते रहता है। ये मन हर एक विचार पर हिलते हिलते रहता है। वैसा मन बहुत ही बदमाश है, शांत नहीं है, मगर ये गंदगी मन को सुधार के पापी मार का माया जाल से मुक्त होना चाहिए। दुनिगह सलाहुनो यथ काम निपातिनो चित्तस्य दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहम्। ये मन तो डांट के सुधारना मुश्किल है। मन को अपमान करके नहीं सुधार सकता है। हर एक क्षण क्षण में ये मन बदलते रहता है। इच्छा चीज पर हमेशा चलते रहता है। वैसा मन को सुधार के रखना कितना अच्छा है। शांत हो गया हुआ मन से बहुत सुख मिल जाता है। सुदुन्दसं सुनिपुनं यथ काम निपातिनं चित्तं रक्षेथ मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। मन का सत्य स्वभाव को देखना बहुत मुश्किल है, तथा ये मन बहुत ही महीन है। अपना मर्जी से इच्छा कारण पर चलते रहता है, मगर बुद्धिमान लोग वैसा मन गलत रास्ता पे बिना गिरा के सुरक्षा करते हैं। अच्छा से सुरक्षा किया तो, गंदगी से बचा दिया तो ये मन हमें बहुत सुख दे देगा। सुरक्षित मन से सुख मिल जाता है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमिष्यन्ति मुक्ඛन्ति मारबन्धना। ये मन को बहुत लंबी यात्रा है, मगर अकेले ही जाता है। मन को रूप आकार शरीर नहीं है, मगर ये मन शरीर की गुफा में रहता है। जो कोई वही मन को गंदगी से सुधार किया तो, गंदगी को मिटा दिया तो वे लोगों को पापी मार का माया जाल से मुक्त हो सकता है। अनवठित चित्तस्य सद्धम्मं अविजानतो परिप्राणो
प्लव पसादस्य पाञ्ञान परिपूरति। धर्म की रास्ता पे स्थिर से दृढ़ संकल्प से जाने का मन नहीं है तो सत्य धर्म जानता भी नहीं है तो बिना अवबोध से अज्ञान से हिलने वाली श्रद्धा है तो उनका ज्ञान उनका प्रज्ञा कभी बढ़ेगा नहीं। अनवसुत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीनस्य नत्थि जागरतो भयं। जिसका मन राग से नहीं बिगेगा तो जिसका मन क्रोध से नहीं पीटेगा तो पुण्य और पाप दोनों ही खत्म कर दिया तो बिना सुते हुए बिना सोए हुए ध्यान करने वाले लोगों को कोई डर नहीं है। कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपित्वा योधेथमारं पञ्ञाउधेन जितं वरखे अनिवेशनोसिया। तुरंत टूट जाने वाले मिट्टी का बर्तन जैसा ये शरीर के बारे में जानना चाहिए। अच्छा से सुरक्षित वाले सुरक्षित शहर जैसा ये मन को रखना चाहिए। पापी मार्ग के साथ प्रज्ञा से ही युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध से जय होकर सुरक्षित होना चाहिए। वापस ये संसार में अपना घर कभी नहीं बनाना है। आचिरं वतयं कायो पाठविं अधिशेषति क्षुद्ध अपेत विज्ञानो निरतं वकलिंगरं। सचमुच में ये शरीर को उतना समय नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है। विज्ञान ये शरीर से हटने के बाद ये शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, लकड़ी जैसा हो जाता है। अंत में मिट्टी साथ मिल जाता है। दिशो दिशं यन्तं कैरा वेरिवापन वेरिनं मिच्छा पानिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे।
चोर और कोई चोर को खतरनाक आपत्ति करने से भी ज़्यादा, दुश्मन अपना दुश्मन को खतरनाक आपत्ति करने से भी ज़्यादा मिथ्या दृष्टि में लगा हुआ ये मन अपने को उससे भी ज़्यादा पापी को बना देता है। तंग माता पिता कैरा अन्ये वापिच ज्ञात का सम्मा पनिहितं चित्तं सेयसोनं तत्तो करे। ये काम अपने माता ने करके नहीं देता है और ये काम नहीं कर देता है अपना पिता ने और कोई रिश्तेदार लोगों ने करके नहीं देता है। वो काम है ये धर्म की रास्ता पे अच्छी तरह से अपना मन को लगाना। अगर ये मन भगवान बुद्ध की ज्ञान की मदद से पाप को मिटाकर पुण्य की रास्ता पे चलाया तो उसी के कारण वह उत्तम बन जाता है। सुसुखं वत जीवाम वेरिनेषु अवेरिनो वेरिनेषु मनुष्येषु विहराम अवेरिनो। सचमुच में हम लोग तो बहुत सुखी से जीवन बिताते हैं। इस संसार में लोग एक दूसरे को नफरत करते हैं। हम लोग ये संसार में बिना नफरत करके रहते हैं। नफरत करने वाले मानव के बीच में हम तो नफरत को खत्म करके खुशी से जीवन बिताते हैं। सुसुखं वत जीवाम आतुरेषु अनातुरा आतुरेषु मनुष्येषु विहराम अनातुरा। सचमुच में हम सुखी से जीवन बिताते हैं। मन की गंदगी के कारण बीमार पड़े हुए इस संसार में हम लोग तो गंदगी को मिटा के स्वास्थ्य से रहते हैं। राग द्वेष मोह इत्यादि गंदगी भरा हुआ इस संसार में हम लोग तो खुशी से जीवन बिताते हैं। सुसुखं वत जीवाम उत्सुकेषु अनुसुका उत्सुकेषु मनुष्येषु विहराम अनुसुका। सचमुच में हम खुशी से सुखी से जीवन बिताते हैं। काम भोग
खोजते खोजते काम भोगों से तड़पते तड़पते रहने वाले इस संसार में हम तो काम भोग त्याग करके बिना तड़पा हुए खुशी से रहते हैं। काम वासना काम भोग खोज के भटका हुआ इस संसार में हम लोग तो काम भोग नष्ट करके खुशी से रहते हैं। सुसुकं वत जीवाम ये नो नाथि किंचनं पीति भक्खा भविष्याम देवा आभस्सरायता। सचमुच में हम लोग सुखी से जीवन बिताते हैं। हम अपना जीवन में अपना मन में उत्पन्न होने वाले सारे क्रोध लोभ मोह माया इत्यादि गंदगी को मिटाकर पवित्र मन से जीवन बिताते हैं। हमारे मन में कुछ नहीं है। आभस्सर ब्रह्मलोक में आभस्सर देवताओं जैसा मैं भी प्रीति को भोजन करके रहता हूँ। जयं वीरं पश्यति दुःखं सेति पराजितो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयं। सचमुच में हम खेलने जाकर के जीत गया तो सिर्फ नफरत बढ़ते हैं। जो हार जाता है वो दुख से रहता है। मगर जय पराज ये दोनों जो त्याग किए उन संत मुनि लोग सुखी से जीवन बिताते हैं। नाति रागो समोआ नाथि राग समोअग्नि नाथि दोष समो काली नाथि बंधा समा दुखा नाथि शांति परं सुखं। राग के साथ समान करने के लिए और कोई आग नहीं है। सारे आगों से ज्यादा राग का आग ज्यादा है। राग से लोग हमेशा आसक्त होते हुए जलते जलते रहते हैं। क्रोध के क्रोध को समान करने के लिए और कोई अपराध भी नहीं है। सारे अपराधों से ज्यादा क्रोध खतरनाक है। पंच उपादान स्कंद को समान करने के लिए और कोई दुख नहीं है। सारे दुखों से ज्यादा ये पंच उपादान स्कंद दुख ही ज्यादा है। तथा उत्तम अमृत निर्वाण की सुख से ज्यादा और कोई सुख नहीं है। सारे सुखों से ज्यादा निर्वाण को प्राप्त
करके जो मिलता है वो सुख ही उत्तम है, महान है। जिघाच्छा परमारोगा संखारा परमा दुखा एतं ज्ञात्वा यथा भूतं निब्बानं परमं सुखं। ये जो भूख है वो सबसे बड़ी बीमार है। जो कोई हेतु के कारण उत्पन्न होता है वही है सबसे बड़ा दुख। अगर वो बात को संपूर्ण रूप से अवबोध करेगा तो उत्तम अमृत निर्वाण है सबसे महान सुख। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा ज्ञाति निब्बानं अकुतो भयं। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमा ज्ञाति निब्बानं परमं सुखं। ये जो स्वस्थ है वो स्वस्थ सबसे उत्तम लाभ है। जीवन को अवबोध करने से जो मिलता है वो खुशी सबसे उत्तम धन है। विश्वासी होना सबसे उत्तम रिश्ता है, मगर सबसे उत्तम सुख तो अमृत निर्वाण है। पाविवेक रसं पीत्वा रसं उपशमश्च निद्रो होति निपापो धम्म पीति रसं पिबं। अकेला एकांत जीवन में रहने वाले, क्लेश को मिटाने के लिए कोशिश करने वाले, अमृत निर्वाण को प्राप्त करने वाले उत्तम भंते जी बिना पीड़ा से रहते हैं। उनको कभी दुख पीड़ा नहीं है। पापी विचार उनके जीवन के साथ कभी नहीं आएगा। साहुदस्सन मरियानं सन्निवासो सदा सुखो आदस्सनेन बालानां नित्यमेव सुखी पिया। आर्य उत्तम भंते लोगों का दर्शन होना कितना अच्छा है। उन लोगों के साथ जीवन बिताने के लिए मौका मिल गया तो
हमेशा सुख है, मगर असत्पुरुष नीच पापी लोगों नहीं देखना ही अच्छा है। ऐसे पापी लोग नहीं देखने से भी सारे लोगों को निरंतर सुख मिल जाता है। बाल संगत चारी दीघ मध्यान सोचती, दुखो बाले ही संवासो अमिते नेव सबदा, धीरो च सुख संवासो ज्ञाति नंव समागमो। असत्पुरुष पापी लोगों के साथ रहने गया तो बहुत समय तक अफसोस करना पड़ता है। उसी अज्ञान पापी दोस्त के साथ रहना दुख है। हमेशा दुश्मन के साथ रहना जैसा है, मगर प्रज्ञावान कल्याण मित्र लोगों के साथ संगत करना बहुत ही सुख है। जैसे कि अपना प्रिय प्रेमी रिश्तेदार लोगों के साथ रहने से सुख मिलता है, वैसा। तस्माहि धीरंच पञ्चंच बहुसुतंच धोराइह शीलं वतवंत मारियं तन्तादिशं सपुरिशं सुमेधं भजेथ नखत पथं चंदिमा। वैसा प्रज्ञावान लोगों के साथ जो जीवन अवबोध किए हैं, वैसा लोग जो सद्धर्म अच्छी तरह से जान गए हैं, वीर्यवान हैं, शीलवान हैं, अच्छा तरह से भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाते रहते हैं, वैसा सुंदर प्रज्ञावान सत्पुरुष लोगों के साथ संगत करना चाहिए। जैसे कि आसमान संगत करने वाले पूर्ण चांद जैसा, आप भी पुण्यवान भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाने वाले सत्पुरुष लोगों के संगत कीजिए। कौन भासो किमानंदो नित्यं पंजलिते सति अंधकारेण पोनद्धा पदीपं न गविष्यथ। ये जीवन इच्छा से, क्रोध से, मोह माया से बढ़ते जाता है। बीमार से, मृत्यु से, शोक पछताव से, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, चिंता से हमेशा जलते रहता है। ऐसा जीवन में कैसे लोग हंसते रह सकता है? कहाँ से आने वाली खुशी है?
अज्ञान के अंधकार में आप डूबे हुए रहते हैं, उसके लिए आप प्रज्ञा की दिया किस लिए नहीं खोजते हैं? पश्चित् कतं बिम्बं आरुकायं समुत्थितं आतुरं बहुसंकप्पं यस्य नत्थि ध्रुवन्तीति। अभी भी देखिए, ये शरीर को सुंदर से सजा के ये हमेशा दूसरों को फंसाया। चमड़ी हटाने के बाद, मांस हटाने के बाद इसमें सिर्फ हड्डियां हैं। ये शरीर में बीमार भरा हुआ है। अज्ञान मूर्ख लोग ये शरीर के बारे में कई प्रकार की सुंदर विचार करते रहते हैं, फिर भी ये शरीर में कोई नित्य सदाकालिक कुछ नहीं है, स्थिर कुछ नहीं है, इसमें हमेशा के लिए कुछ नहीं है। पारिजिन्नमिदं रूपं रोगनिढ्ढं पभङ्गुरं भिञ्जति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितम्। चार महाधातु से ये रूप बन गया है। ये रूप जरा हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये शरीर बीमार के लिए एक पिंजड़ा है, जल्दी टूट जाता है। हमेशा ये शरीर के अंदर से 9 दरवाजा से गंदगी गिरते रहता है। ये जीवन टूट के मृत्यु से खत्म हो जाता है। यानि मानि अपन्थानि अलापुनेव सारदे कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वा न कारति। गर्मी के मौसम में तोड़ के जगह जगह फेंका हुआ लौवा कद्दू जैसा ये सिर का खोपड़ी है। मरने के बाद ये शरीर का हड्डियां पांडु का शरीर का रंग जैसा है। ये सब देख देख के क्या कामरति में रक्त हो जाएंगे। काम भोगों का सदाकालिक कुछ सुख नहीं है। आट्ठीनां नगरं कथं मांसलोहितलेपनं यत्थ जरा च
मच्चुचे मानो मक्खोचयो हितो। ये शरीर हड्डी से भरा हुआ है, हड्डी से बन गया है। मांस खून से सुंदर से बनाया हुआ शहर जैसा बना दिया है। जरा एवं मृत्यु के पास ये शरीर ही जाते हैं। ये शरीर के बारे में ही अहंकार उत्पन्न होता है। ये शरीर के बारे में ही घमंड उत्पन्न होता है। जीरन्ति चेराज रथा सुचित्ता अथो शरीरम्पि जरानुपेति सतञ्च धम्मो न जरं उपेति संतो हवे सभी पवेदयन्ति। सुंदर से सजा के बनाया हुआ रथ भी नष्ट हो जाता है। ये शरीर भी जितना सुंदर से सजाया था भी खत्म हो जाता है। लेकिन सत्पुरुष लोगों के गुण धर्म ऐसा जरा नहीं होता है। सचमुच में शांत ऋषि मुनि लोगों के, सत्पुरुष लोगों के ये कारण सत्पुरुष लोग हमेशा दूसरों को बताते हैं। आत्मपसुतायं पुरिसो बलिवद्दो वजीरति मंसानि तस्य वड्ढन्ति पञ्ञातस्य न वड्ढति। अगर भगवान बुद्ध की उत्तम धर्म अच्छी तरह से नहीं जान गया तो वे लोग गाय की तरह मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वे लोगों का सिर्फ मांस बढ़ता है, वे लोगों का ज्ञान कभी नहीं बढ़ता है। अनेक जाति संसारं संधाविसं अनिविसं गाहाकारकं गवेशन्तु दुःखा जाति पुनः पुनः। ये संसार की यात्रा कई प्रकार की जन्मों में जाकर के दुख सहित यात्रा में घूमते घूमते आ गया। मैं हमेशा खोजते खोजते रहा कि ये संसार के दुख बनाने वाले मिस्त्री कौन है। बार बार जन्म लेना तो दुख है।
गाहकारक दिठोसी पुनगे हंग काहसी सब्बाते भासुका भग्गा गहकूटं विसंकितं विसंकार गतं चित्तं तन्हानं खयमज्जगा। हे घर बनाने वाले संसार के मिस्त्री, मैं अब तुमको पहचान गया। फिर तो कभी भी तुमको मेरे लिए घर नहीं बना पाएगा। मैं ये घर बनाने वाली सारे लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के फेंक दिया। छत के ऊपर मुख्य लकड़ी भी मैंने तोड़ा। मेरा मन बिना संस्कार के हो गया। तृष्णा इच्छा को संपूर्ण रूप से मिट गया। आचारितं वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं जिन्न कुञ्चावझायन्ति क्षीणमच्छेव पल्लले। जिसके पास ज्ञान नहीं है, समझने का शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, वे लोग जवान के समय में ब्रह्मचारी निर्वाण की रास्ता पे नहीं जाते हैं। कम से कम पैसा भी नहीं कमाते हैं। अंत में बूढ़ा होते हुए जहाँ तहाँ देखते रहते हैं, जैसे कि बिना मछली का पोखर को देखते रहने वाले बूढ़े बागुला जैसा। आचारितं वा ब्रह्मचर्यं अलद्धा यौवने धनं सेन्ति चापातिखिताव पुराणानि अनुत्थुनं। मूर्ख लोग जवान के समय में ब्रह्मचारी होते हुए निर्वाण की रास्ता पे नहीं जाते हैं। कम से कम गृहस्थ जीवन बढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं कमाते हैं। अंत में वे लोग पहले किया हुआ सुख याद करते करते बूढ़े समय में दुख से रहना पड़ता है। जैसे कि धनुष से निकला हुआ तीर जहाँ तहाँ गिर के खत्म होना जैसा।